डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आयोग के अंदर चल रहा है। तमाम जो चयनित छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीरज, करिश्मा, सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए देखिए, सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं मोराबादी से सीधा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि तमाम जो अभ्यर्थी है अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचेंगे और राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एकत्रित होंगे और वहां से सारे अभ्यर्थी जो है वो सीधा जो एसएससी कार्य के लिए कूच करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ से बातचीत करेंगे। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है? क्या अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं अलग अलग जिलों से वहां? पहुंच रही है करिश्मा, लगता है सौरभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम लगातार देखिए दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं जेएसएससी आयोग कार्यालय के बाहर की, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है करिश्मा वो चल रही है। और देखिए अभ्यर्थी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। करिश्मा, जो अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करके वो बाहर निकल रहे हैं। और आयोग, करिश्मा, हम कह सकते हैं कि आयोग ने जो तैयारी की है उस पर आयोग, जो प्रोसेस आयोग ने तैयार किए हैं उस पर आयोग ठीक ढंग से आगे बढ़ रहा है। और महाजुटान का असर गौर क्या होगा नवीन की, जब जितने भी अभ्यर्थी है जिनका डीवी प्रक्रिया पूरा हो गया है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे मोराबादी की, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ जो है लगातार बने हुए हैं, वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारा संपर्क बन गया है एक बार। जी सौरभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सौरभ, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा था कि राज्य भर के तमाम जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एकत्रित होंगे, तो क्या अभ्यर्थी वहां पहुंच चुके हैं और उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? अभ्यर्थियों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जेएसएससी सीजीएल की जो गड़बड़ी का जो कथित तौर पर आरोप लग रहे थे, इसके बाद तमाम प्रकार की आरोप जो जेएसएससी के ऊपर लगे थे और जेएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी उन आरोपों को निराधार बताया। उसके बाद आज यानी आज सोमवार का दिन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज होने हैं। जो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिन अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है, अब इसको लेकर जो नाराज अभ्यर्थी हैं, जो आरोप लगा रहे थे, वो जेएसएससी कार्यालय कूच कर चुके हैं। तो कह सकते हैं कि राज्य भर से जो जेएसएससी के अभ्यर्थी है, चाहे तैयारी करने वाले छात्र हों, वो हजारों की संख्या में नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान इनके पास देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रशासन पुलिस को यह सूचना थी कि जो अभ्यर्थी है, जो छात्र हैं, पहले इस मैदान में जुटेंगे, उसके बाद यहाँ से नामकुम कार्यालय की ओर रुख करेंगे। ये जो इलाका है मोराबादी का, कह सकते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं, जहाँ भारी संख्या में पढ़ने लिखने वाले छात्र रहते हैं। और जो सूचना थी, सूचना के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की जो बात की गई है, कल जो नोटिस जारी किए गए हैं, इसके साथ ही जगह जगह इस प्रकार के बैरिकेडिंग किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि ब्रजवाहन की भी यहाँ पे तैनाती की गई है कि किसी प्रकार की अगर जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको टैकल किया जा सके। तो सौरभ, तमाम जो अभ्यर्थी है क्या कूच कर गए हैं? क्योंकि यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा नजर आ रहा है, अभ्यर्थी कहाँ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की सूचना प्रशासन को थी कि मोराबादी मैदान में अभ्यर्थी जुटेंगे और यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मोराबादी मैदान में अभ्यर्थी नहीं पहुँचे और कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से अपनी रणनीति का बदल ली है, या ये भी एक रणनीति हो सकती है कि मोराबादी मैदान का नाम लिया गया हो कि यहाँ एकजुट होंगे तो प्रशासन यहाँ एक नज़र बना के रखेगी। और जिस प्रकार से नामकुम जाने वाले रास्ते में बैरिकेडिंग किए गए हैं और तमाम प्रकार की तैयारियां की गई है प्रशासन की ओर से कि चेकिंग की जा रही है कि जो अभ्यर्थी है जेएसएससी कार्यालय तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंच सके, लेकिन वो अभ्यर्थी पहुंचे जिनका रिजल्ट हुआ है। तो जो एक रणनीति का पार्ट इसे माना जा सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने ऐसा बताया भी था, जो खबर मिल रही थी हमें भी सूत्रों के हवाले से, कि यहाँ से ही कूच करेंगे, क्योंकि मोराबादी से सटे लालपुर इलाके में भी जो हॉस्टल्स है, ज़्यादातर हॉस्टल्स रांची के यही हैं, मोराबादी में है। यहाँ छात्र रहते हैं, अपना पठन पाठन करते हैं, इर्द गिर्द तमाम कोचिंग संस्थान है, तो यहीं से कूच करने की एक जो रणनीति बनाई गई थी। लेकिन इस प्रकार की कोई यहाँ पे दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो अब जो पूरा सिनारियो कह सकते हैं कि वो नामकुम स्थित
जेएसएससी सौरभ देखिए, आपने बहुत अहम चीज कहा कि छात्रों की ओर से हो सकता है रणनीति बदल दी गई हो, क्योंकि जेएसएससी आयोग जो पूरा कार्यालय है और वो जो क्षेत्र है सौरभ, वो हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है और छात्र वहां पर ना पहुंचे, इसके लिए रांची जिला पुलिस और आयोग ने पूरी तैयारी की है। ऐसे में अगर छात्र अपनी रणनीति बदलते हैं सौरभ, तो उनकी रणनीति क्या हो सकती है, कौन से रास्ते से वो पहुंच सकते हैं, उनकी रणनीति अब क्या रहेगी आगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की यदि रणनीति की बात की जाए तो छात्र इससे पहले जो आंदोलन किए थे उसके बाद जिस प्रकार की नोटिस छात्रों को जारी किए गए थे कि आप सरकारी काम में बाधा ना डालें, इसके लिए आपके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है, या तो फिर कल जो उपायुक्त, जो रांची के उपायुक्त हैं, उनकी ओर से भी एक संदेश जारी किया गया है कि सरकारी काम में बाधा ना डालें। यदि जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी को जांच सौंप दिए हैं और ये जो कथित तौर पे गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, ये जांच का विषय है कि जांच के बाद ये निकल के सामने क्या आता है कि वाकई में कुछ गड़बड़ी हुई है कि नहीं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आज दिन है, जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो नामकुम पहुंच रहे हैं। लेकिन रणनीति की यदि बात की जाए तो छात्रों ने कहीं पूर्व के जो आंदोलन रहे हैं, पूर्व की जो उनकी प्रदर्शन रहे, उनसे सीख लेते हुए कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव किए हैं, जिसको लेकर मोराबादी मैदान का तो नाम लिया गया था, जिसको लेकर तैयारियां देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से भी की गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे छात्र की मौजूदगी नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं कि जवानों को यहाँ तैनात किया गया है और रांची के और भी जो यहाँ पे एंटर पॉइंट्स हैं, शहर में जो घुसने का जो रास्ता है, वहाँ पर भी इस प्रकार के बैरिकेटिंग किए गए हैं कि छात्र जो अलग जिले से राजधानी रांची पहुँच रहे हैं, चाहे और भी जिलों की बात कर ली जाए, तो यहाँ कम से कम संख्या में पहुँच सके। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि जो इस आंदोलन का नेतृत्व करता है उनको भी कह सकते हैं प्रशासन ने 2-3 दिन पहले हिरासत में लेने मोराबादी की, जहां पे आपने कहा कि अभ्यर्थी जो है वहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले जो सूचना मिली थी उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल देखिए मोराबादी में अभ्यर्थी एकत्रित नहीं हुए हैं। तो सौरभ, आप फिलहाल नामकुम के लिए निकलिए, सीधा पहुंचते हैं हम नीरज के पास, जो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे जो अभ्यर्थी है वो डीवी की प्रक्रिया पूरा करके बाहर निकल रहे हैं और स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि वो संतुष्ट है। तो देखिए ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या लगता है नवीन, जिस तरीके से लगातार नवीन हो या फिर हमारे सहयोगी सौरभ हो, लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो पहुंचने वाले थे मोराबादी, वो नहीं पहुंचे। तो क्या लगता है अभ्यर्थियों की ओर से आखिरकार ये बदलाव क्यों किया गया? बिल्कुल करिश्मा, देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ ने बताया कि रणनीतियों में कुछ बदलाव हुआ है। और देखिए करिश्मा, महत्वपूर्ण यह है कि रांची पुलिस को पहले से सूचना थी कि छात्र अगर किसी जगह पर इकट्ठा होंगे तो वो जगह मोराबादी हो सकता है। और हमने आमूमन हमने देखा था कि कई बार अभ्यर्थी जो है वो एकत्रित होते हैं मोराबादी में और वहीं से जहां उनको जाना है वहां से वो निकलते हैं। इस बार ऐसा क्यों नहीं? मोराबादी में रणनीतियां बनती हैं और छात्रों का अलग अलग जो ग्रुप है करिश्मा, वो यहां से तैयारी करता है कि कैसे कूच करना है और हमारी रणनीति क्या होगी। अगर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और पुलिस हम पर कुछ एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है, तो उसको कैसे टैकल करना है, इसकी भी तैयारी जो है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर अभ्यर्थी है कहां? अगर उन्हें जेएसएससी कार्यालय पहुंचना है, क्योंकि आज रणनीति बनाई गई थी कि अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर आंदोलन करेंगे, अपनी जो बात है वो आयोग के साथ साथ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी का अपडेट हम करिश्मा नीरज से लेने की कोशिश करेंगे। नीरज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल नीरज, देखिए मोराबादी से अभी हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े थे, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है नीरज। और जैसा कि देखिए बीते 2 दिनों से यह चर्चा थी कि छात्र जो है अलग अलग जिलों से पहुंचेंगे राजधानी रांची और मोराबादी में एकजुट होंगे, लेकिन अब छात्रों की रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है। नीरज, क्या वहां पर कोई मूवमेंट दिख रहा है छात्रों के पहुंचने की, छात्रों के कूच करने की? देखिए कल भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी नवीन, और ये कहा था कि ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा सर्किल है, सर्किल के चारों अगर की बात करूं तो चारों ओर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हर एक पोस्ट पे चेक किया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति है और किस पर्पज से इस क्षेत्र में जा रहा है या घूम रहा है। उसके बाद ही इस क्षेत्र में उन्हें आने दिया जा रहा है, चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हो या फिर बाहर से आए हुए कोई व्यक्ति हो।
तो समझ सकते हैं किस तरह से कल से ही पुलिस का इस पूरे क्षेत्र में पहरा है। और देखिए जो बातें कही जा रही थी कि अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र नेता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके मद्देनजर भी जो है नामकुम चौक है, सदाबहार चौक है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और कल हमने वहाँ की भी तस्वीर दिखाई थी किस तरह से वहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, फायर ब्रिगेड की टीम को लगाया गया, वज्र वाहन लगाया गया है और भी बहुत सारे जो सिक्योरिटी है उसके इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस आसपास में जो है कोई प्रदर्शन होने वाला, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। जो छात्र नेता है वो कुछ अलग तरीके से प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है उन पे वो क्या कुछ करना चाहते हैं और किस तरह का आंदोलन करना चाहते हैं। फिलहाल जो तस्वीर है लगातार हम नवीन दिखा रहे हैं कि जो जितने भी जो अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के बाहर निकल रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ उनका कहना है। तमाम कुछ और अभ्यर्थी अगर बाहर निकल रहे हैं डीवी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, तो उनसे भी जानिए कि वो कितने संतुष्ट हैं। और दूसरी ओर ये जो महाजुटान की चर्चा है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला है, उसके बारे में उनकी क्या राय है? बिल्कुल नवीन, कोशिश करूंगा। कुछ और भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे हैं और उसके बाद उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना तमाम। लेकिन नीरज, सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी अभ्यर्थियों का डीवी की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है, क्या वो लोग संतुष्ट हैं? वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए उनका कहना है कि उन्होंने मेहनत की है और अपनी मेहनत से उन्होंने जो है इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है, वो सफल हुए हैं डीबी के लिए। तो उनका कहना है कि उनको नहीं लगता है कि कुछ गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहनी चाहिए क्योंकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये बातें जो है उनकी ओर से कही जा रही है और जाहिर सी बात है जितने भी अभ्यर्थी है कुछ इसी तरह के जवाब जो है देते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपना एग्जाम जो है सही तरीके से दिया है, मेहनत से दिया है और ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होती है या फिर कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो सकती है। ये सबसे बड़ा कंसर्न का विषय उनके लिए बना हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और मेरिट लिस्ट सामने आ जाए। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि परीक्षा रद्द हो तो भी उनका कहना है कि अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो फिर से ये परीक्षा कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कंसर्न का विषय भी है और ये तमाम बातें जो है अभ्यर्थी ने कहा है और भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे करिश्मा बात करने की।